वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो नाना क्लासेस की पुस्तक ब्रह्मास्त्र का रिवीजन चल रहा था। आज हमारा टॉपिक होगा, इसमें 24 नंबर टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जो विद्यार्थी सीईटी की, एलडीसी की, आगामी रीट की एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो इस ब्रह्मास्त्र पुस्तक का रिवीजन अच्छी तरह से प्रताप क्लासेस की चैनल पर आपको डेली रिवाइज किया जा रहा है। तो बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों की, राजस्थान के लोक देवता की। और जो विद्यार्थी नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास डेली पुस्तक का रिवीजन पहुंच पाए। इनमें में से कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? देखिए, कौन सा लोक देवता है जो पंचपीर में शामिल नहीं है। तो पंचपीर में कौन शामिल नहीं है? तेजा जी शामिल नहीं है, गोगा जी है, पाबू जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है और मेहा जी, ये पंचपीर में शामिल है। आगे बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सांपों के देवता के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सांपों तथा नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सांपों तथा नागों के बीच में जो है देवता के रूप में, तो वो है तेजा जी। ये तो है तेजा जी। सांपों तथा नागों के देवता, ये इनमें कंफ्यूज मत होना। देखिए, तम जो है सांपों तथा नागों के देवता है तेजा जी। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है? जो लोक देवता पाबू जी है, इनका बोध चिन्ह क्या है? तो आपको पढ़ा होगा, बाला ले अश्वारोही, बाला लियोए अश्वारोही पाबू जी, ठीक है, बाला ले रे। 5 नंबर, किस लोक देवता ने देवल चावनी की गायें छुड़ाने के लिए अपने प्राणों कर दिए थे? यानी प्राण न्यौछावर कर दिए थे देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए, तो वो थे पाबू जी। कौन थे? पाबू जी। और पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। और आज भी पाबू जी के जितने भी जो है वंशज है, वो क्या करते हैं? 3.5 फेरे ही लेते हैं, ठीक है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम की बात करें तो पाबू जी को ही जाता है ऊंट लाने का श्रेय है, ठीक है। ऊंटों के देवता भी इन्हें कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 7 नंबर, गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब भरता है? गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब भरता है? तो ये भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी का गोगा मेड़ी के अंदर विशाल मेला भरता है, तो कृष्ण नवमी को भरता है, ये आपको याद रखना है। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय है। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में है पाबू जी। आगे बात करेंगे, कोल्लू मंड में पाबू जी का मेला कब भरता है? जो कोल्लू मंड स्थल है, वहाँ पे पाबू जी का जो है मेला कब भरता है? तो वो चैत्र के अंदर भरता है, चैत के अंदर भरता है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? रायका जाति के, तो आपको पता है पाबू जी जो है रायका जाति के आराध्य देवता है, क्योंकि जो रायका जाति है वो क्या करती है? ऊंट का पालन करती है, इसलिए ऊंटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। केसर कालमी किसकी घोड़ी है? केसर कालमी, तो केसर कालमी घोड़ी का नाम है। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी घोड़ी। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? और ये मोस्ट कर लेना, पूछा जा सकता है, अर्जुन के वंशज, तो ये माने जाते हैं रामदेव जी। कौन माने जाते हैं? रुनेचा के धनी रामदेव जी, ठीक है। देखिए 13 नंबर, किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? किस लोक देवता के मंगेतर ने सांप ने डस लिया था? तो वो था गोगा जी, ठीक है, गोगा जी। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। क्या था? केलमदे इनकी पत्नी का नाम था, जिन्हें क्या क्या था? सांप ने डस लिया था। किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामदेव जी को क्या कहा जाता है? कृष्ण का अवतार के साथ ही विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था चूरू के अंदर। और चूरू के अंदर स्थान कौन से? ददरेवा स्थान। ददरेवा स्थान के अंदर भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म होता है। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? तो लोक देवता गुरु जी जो गोगा जी के हैं, उनके गुरु थे गोरखनाथ जी। और बालकनाथ किसके थे? रामदेव जी के, ठीक है। तो गुरु गोरखनाथ गोगा जी के जो है गुरु हो जाएंगे, ठीक है। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है गोरखनाथ जी। आगे बात करेंगे, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। किनको? गोगा जी को जाना जाता है। और गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? केसरिया कुंवर जी। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़का शेर, ये स्थान कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मेला कहाँ पे पड़ता है इनका? रुनेचा जैसलमेर के अंदर मेला पड़ता है, लेकिन जन्म होता है उड़का समेर बाड़मेर के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रामदेव जी है, उनका विवाह किनके साथ हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था नेतल दे। नेतल दे भी आ जाता है, निहाल दे भी आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? देखिए रामदेव जी से संबंधित नहीं है, डालीबाई है, केसरिया कुंवर जी है, आई माता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का कौन नहीं है? केसरिया कुंवर जी। कौन नहीं होंगे? हड़बू होंगे, डालीबाई होंगे, आई जी माता होगी और केसरिया कुंवर जी नहीं होंगे इनसे संबंधित। कामर जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य जो है रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है, ठीक है। महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य जो है रामदेव जी की किया जाता है। रामदेव जी की फड़ प्रमुखतः राजस्थान के किन जिलों में बांची जाती है? तो आपको पता है जैसलमेर और बीकानेर में रामदेव जी की फड़ है, और एकमात्र कवि है जो रामदेव जी हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? तो ये ली थी राम सरोवर रुनेचा के अंदर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। 24 नंबर, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी है, तो ये रामदेव जी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है? तो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए है रामदेव जी का मेला। कौन सा? रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है छोटा रामदेवरा, ये आपको याद रखना है, छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा, आपको पता है, नीली घोड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता जो है कौन सी माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं तेजा जी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा तेजा जी माने जाते हैं। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो वीर तेजा जी जो थे इनका जन्म हुआ था करनाल नागौर के अंदर। और ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनका मेला है वो परबतसर नागौर में भरता है, लेकिन इनका जन्म जो होता है वो करनाल नागौर में होता है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन के अंदर, करनाल भी दिया जाता है और परबतसर। तो देखिए परबतसर मत करना, आपको जन्म अगर आ जाए तो करनाल करना है आपको, और आ जाए मेला तो परबतसर नागौर के अंदर। किसने लाछा गुजरी की गायें मेर की मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी? देखिए लाछा गुजरी आ गई है, तो लाछा गुजरी की आ जाए तो तेजा जी आपको करना होगा, ठीक है। तेजा जी लाछा गुजरी। कौन सा युग जो है असंगत है? देखिए गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में होता है, तेजा जी का जन्म करनाल नागौर में होता है, पाबू जी का जन्म कहाँ पे होता है? कोल्लू मंड के अंदर, और रामदेव जी का मंदिर रुनेचा के अंदर तो मेला भरता है इनका। मैंने पहले बताया था उड़का स्मेर, कहाँ पे? उड़का स्मेर बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। काला, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। काला तथा बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? ये माना जाता है तेजा जी को। किसको? तेजा जी को। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से है? सबसे बड़ी फड़ है देवनारायण जी की, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? तो वंश वृद्धि नहीं होती है, वो कौन से हैं? वो है मेहा जी। कौन है? मेहा जी, ठीक है। बापणी में इनका मंदिर है, इनके घोड़े का नाम है किरड काबरा। कौन क्या है? किरड काबरा। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव में फलोदी में है? तो बेंगटी गांव में किनका है? हड़बू जी का है, ठीक है, हड़बू जी का स्थान है। देवनारायण जी की फड़ व काव्य बगड़ावत कौन बाँचता है? तो गुर्जर भोपे बाँचते हैं, आपको पता है बगड़ावत जो है गुर्जर भोपे बाँचते हैं। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो देवनारायण जी के द्वारा जो है प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था 5 रुपये का। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं? ये करते हैं भाद्रपद शुक्ल छठ को, क्या है, नहीं करते हैं। लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? तो सियार इनका वाहन था हड़बू जी का। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? तो देखिए मंडोर से मेवाड़ को मुक्त करवाया था किस लोक लेख द्वारा? वो थे हड़बू जी थे, ठीक है। कौन थे? हड़बू जी। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? पहले मैंने बताया था आपको। तो देखिए बेंगटी में के अंदर किसका स्थान है?
हड़बू जी का। कहाँ पे ये वेंकटेश स्थान कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर हड़बू जी का प्रमुख पवित्र स्थल है। किस जिले में कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? कल्ला जी की क्या है? काले पत्थर की प्रतिमा है। तो वो कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। और डूंगरपुर के अंदर क्षेत्र कौन सा है? शामलिया जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। शेष नाग का अवतार कल्ला जी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो आपको पता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे रावचूड़ा के। और ये रावचूड़ा कौन थे? राव जोधा के पिता थे। तो इनके समकालीन थे कौन थे? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी का प्रिय घोड़ा कौन सा है? मेहाजी का प्रिय घोड़ा है किरड़ काबरा। कौन सा? किरड़ काबरा। आगे बात करेंगे, कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है? कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ पे है? ये है रनेला के अंदर। कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ पे है? रनेला के अंदर। और इनकी छतरी पूछ ले आपसे तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में एक बना हुआ है भैरव पोल पर इनकी कल्ला जी की छतरी बनी हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। किस देवता को शेष नाग का अवतार व 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है? तो मैंने पहले बता दिया, कल्ला जी को कहा जाता है। रानी रूपादे, ये मोस्ट कर लेना। रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास माला जाल गांव में स्थित है? तो ये रूपादे जो है ये किनकी पत्नी थी? ये थी मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। और मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तो ये रूपादे याद कर लेना, मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है तो वो है मामा देव। कौन है? मामा देव। ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। मल्लीनाथ जी का मेला भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तेजा जी के चबूतरे को थान व पुजारी को कहा जाता है? तो पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। ठीक है, क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। परवतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परवतसर का मेला मैंने बताया था तेजा जी के, और इनका जन्म खरनाल के अंदर होता है और परवतसर के अंदर इनका मेला भरता है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? देखिए, अकबर जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था, कब हुआ था? 1567 में। तो उस टाइम अकबर के जो है उदय सिंह के समक्ष इन्होंने जो है अकबर के खिलाफ इन्होंने जो है युद्ध लड़ा था। जो तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का वो थे कल्ला जी। कौन थे? कल्ला जी। कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों को जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? वो थे डूंगर जी व जवाहर जी, जो कि कहाँ के थे? शेखावटी प्रदेश के थे। ठीक है। लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? तो केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे, तो यहाँ पे सफ़ेद जो है ध्वज फहराया जाता है। आगे बात करेंगे, भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भूमि के रक्षक देवता तो भूमिया जी, सीधा हो जाएगा। जोरड़ा नागौर में किस लोक देवता का प्रमुख मंदिर है? तो हरिराम जी का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे? जोरड़ा नागौर के अंदर। किस लोक देवता ने कूड़ा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ चलाया था या कूड़ा पंथ? कुंडा पंथ। तो ये चलाया था मल्लीनाथ जी ने। किसके द्वारा? मल्लीनाथ जी के द्वारा कूड़ा पंथ चलाया गया था। मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो गांगदेव राठौड़ मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था। पिता जेवर माता बाछल का संबंध किस लोक देवता से है? देखिए, पिता जेवर और माता बाछल गोगा जी के माता पिता थे, ये आपको याद रखना है। किस लोक देवता की अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ और वीरगति को प्राप्त हुए? वो थे गोगा जी। और इनके समकालीन कौन थे? महमूद गजनबी। ठीक है। आगे बात करेंगे, गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर और हिंदू किस रूप में पूजा करते हैं? तो हिंदू करते हैं नागराज के रूप में। क्या करते हैं? नागराज के रूप में। आगे बताना है, तेजा जी के बारे में असत्य कथन बताना है। देखिए, जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी, सही है। पिता ताहड़ जी, माता राम कुंवरी और पत्नी पीपल दे। तो पत्नी इनकी पीपल दे नहीं थी, कौन थी? पेमल दे। पेमल दे इनकी पत्नी थी। और ये पीपल दे कौन थी? देवनारायण जी की पत्नी थी। कौन सी?
देव नारायण जी की, जिनका जो है प्रमुख मंदिर कहाँ पे है, असिंध भीलवाड़ा के अंदर। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भी आए थे, तो ये चर्चा में है और ये रीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे तेजा जी के बारे में। असत्य फिर कथन बताने हैं। देखिए, पत्नी पेमल दे सही है, ससुराल पनेर में था। तेजा जी को नाग देवता ने सुरसुरा में डसा और उनकी मृत्यु सेंदरी में हुई, ये गलत है। देखिए, नाग देवता ने इन्हें सेंदरिया के अंदर डसा, कहाँ पे, सेंदरिया स्थान के अंदर इन्हें डसा, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, सुरसुरा के अंदर, सुरसुरा अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई, तो ये इसका गलत हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह इनका आपको पता ही है, सरबदस जी हुआ। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लू मंड में हुआ। इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे धांधल जी। कौन थे, धांधल जी। और इनकी माता का नाम था कमला, और प्लेग रक्षक लक्ष्मण का अवतार इन्हें कहा जाता है पाबू जी को। 66 नंबर, मोहनोट नैणसी महाकवि आसिया मोड़ जी व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था पाबू जी का, किनका, पाबू जी का जन्म हुआ था। और पाबू जी की पत्नी का नाम क्या था, सुप्यार दे। और पाबू प्रकाश जो आसिया मोड़ जी है, इनके द्वारा पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई थी। आगे बात करेंगे, जायल नरेश जींदराव खिंची से देवल चावरणी की गाय को छुड़ाते वक्त इस वर्ष पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो 1276 ईस्वी के अंदर, ठीक है। किस लोक देवता का संबंध स्वाई भोज व सेठू खटाणी गुर्जर से था। देखिए, स्वाई भोज और सेठू खटाणी से संबंध था, तो ये देवनारायण जी के माता पिता थे स्वाई भोज और माता थी सेठू खटाणी। आगे बात करेंगे, किस लोक देवता का विवाह है जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से हुआ था। तो पीपलदे किनकी पत्नी थी, देवनारायण जी की पत्नी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। असिंध भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। आगे बात करेंगे, देवनारायण जी के पूजा स्थल असिंध भीलवाड़ा में मेला कब भरता है। ये रीट में पक्का पूछा जाएगा, देख लेना, रीट में पक्का पूछा जाएगा। देवनारायण जी के पूजा स्थल असिंध भीलवाड़ा में मेला कब भरता है, तो ये भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, याद रख लेना, सप्तमी याद कर लेना देवनारायण जी आते ही, शुक्ल। मल्लीनाथ जी के बारे में असत्य कथन बताना है। असत्य, देखिए, जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था, सही है। पिता रावल साखला और माता जीणा दे, सही है। रानी रूपा दे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमवासी भाटी के शिष्य बने। मल्लीनाथ जी का संबंध हाड़ौती क्षेत्र से नहीं है, आपको पता है, बाड़मेर से है। ये कौन से थे, बाड़मेर से थे, तो ये गलत हो जाएगा। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब भरता है। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में जो है मल्लीनाथ जी का मेला वो कब भरता है, तो चैत्र माह में भरता है। कब भरता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पे मेला भरता है लूनी नदी के किनारे। रामदेव जी के बारे में असत्य कथन बताना है। देखिए, तंवर वंशीय अजमाल जी व माता मीणा दे, सही है। पत्नी अमरोट के दलजी सोडा के पुत्री नेतल दे, सही है। 1458 ईस्वी में चैत्र शुक्ल एकादशी को नेचा में समाधि ली और जन्म उड़का से शिव तहसील बाड़मेर में, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। किस लोक देवता का बापणी जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। तो बापणी जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है, तो ये भरता है, किनका भरता है, ये भरता है मेहाजी मांगलिया का, ठीक है। इनका मंदिर बापणी जोधपुर के अंदर है। हड़बू जी के बारे में असत्य कथन बताना है। राव जोधा के समकालीन थे, सही है। बुड़ेल के महाराज साखला के पुत्र थे, ठीक है। बुड़ेल कहाँ पे, नागौर में है। जोधा ने बेंगटी गांव हड़बू जी को प्रदान किया। हड़बू जी की बेंगटी में तलवार की पूजा होती है, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। पीपा जी के बारे में असत्य कथन बताइए। बचपन का नाम था प्रताप सिंह। गुफा आपको पता है टोडा भीम टोंक में है। छत्री गांगरोन दुर्ग में है। उपयुक्त सभी कथन सारे सही हैं, ये आपको याद रखना है। मेन आपको ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इनकी छत्री कहाँ पे है, गांगरोन दुर्ग में है। और गुफा कहाँ पे है, टोडा भीम, ये स्थान कहाँ पे है, टोंक के अंदर है। आगे बात करेंगे, एक स्थान आता है पांडुपोल, वो कहाँ पे है, वो अलवर में है। पांडुपोल स्थान कहाँ पे है, अलवर के अंदर है, ठीक है, अलवर के अंदर। और जो टोडा भीम है ये है टोंक के अंदर। देखिए, किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था, वापिस आ गया, तो ये चलाया था, किनके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था मल्लीनाथ जी के द्वारा। किनके द्वारा, मल्लीनाथ जी के द्वारा। मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था, तो गांगदेव राठौड़ मल्लीनाथ जी का जो है
प्रमुख नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, पाबूजी, कोल्लूमंड फलोदी, देवनारायण जी, असिंध भीलवाड़ा सही है, मल्लेनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर और हड़बू जी बुंदेल नागौर नहीं है। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो हड़बू जी का कहाँ पे स्थान था? बेंगटी था, बेंगटी जोधपुर के अंदर था। आगे बात करेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक देवता अमराजी भगत, तो ये मोस्ट कर लेना, पनोरमा बनाने की घोषणा किस जिले में की है? तो ये क्या? चित्तौड़गढ़ में। अब ये पुस्तक है, इसके अंदर जो भी करंट के पीछे क्वेश्चन बने थे, यानी शुभारंभ किया गया था, आयोजन किया गया था, तो सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए करंट के। तो यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। लोक देवता तेजा जी का संबंध सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बनेगा? जो लोक देवता तेजा जी है, इनका सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बनेगा? और ये अभी घोषणा हुई थी खरनाल नागौर के अंदर। तो ये करंट भी इसमें साथ में डाला गया है। किस लोक देवता ने जींदराव खिंची को मारा था, जिसके पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में होती है? तो देखिए, बालकनाथ के रूप में पूजा होती है, वो होती है रूपनाथ जी की। आगे बात करेंगे, बाला लिए अश्वरोही और बाईं ओर झुकी हुई पाग किस लोक देवता का प्रतीक है? तो आपको पता है किसका है? पाबू जी का है। इसका आंसर हो जाएगा बी, किनका? पाबू जी का। आगे बात करेंगे, अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो लोक देवता तेजा जी के लिए सेंद्रिया नामक स्थान प्रसिद्ध है, जहाँ पे तेजा जी को क्या गया था? सांप ने डसा था। आगे बात करेंगे, माघ शुक्ल चतुर्दशी को किस लोक देवता की जयंती बनाई गई है? तो देखिए, माघ शुक्ल चतुर्दशी या चौदस को जो कौन सी? तो ये बनाई जाती है तेजा जी की। किसकी? चौदहदशी, तेजा जी की। प्रदेश का पहला मंदिर जिसका प्रसाद डाक विभाग के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो बाबा रामदेव मंदिर जैसलमेर का। तो आज के जितने भी लोक देवता के इस पुस्तक में क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेली रिवीजन की कर लीजिए, क्योंकि देखिए 10-15 मिनट की क्लास में आपका कितने क्वेश्चन जो है रिवीजन हो रहे हैं और आपको तथ्य बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारे याद हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना किस प्रकार वीडियो आपको मिल रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।